Hello students, welcome you once again. Today we will start our new chapter, complex numbers and quadratic equations. Let's start. आज मैं आपको इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स फुली अंडरस्टैंड करवाऊंगी. आपने आज तक स्टूडेंट्स आपने आज तक जितने नंबर्स पढ़े हैं अपने 5th 6th स्टैंडर्ड से अपनी बेसिक क्लासेस से 10th तक, वो है उनमें आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स. आप मतलब जो भी नंबर आज तक आपने पढ़े हैं ये सब फॉल करते हैं किसमें? रियल नंबर्स की कैटेगरी में. ये आज तक आपने जितने नंबर पढ़े हैं ये सारे थे रियल नंबर्स. और अब हम आपको ये एक न्यू नंबर्स ये 11th क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे. वो हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स मतलब इमेजिनरी नंबर्स. ये नंबर कैसे दिखते हैं? सपोज़ अगर आपको ऐसा कोई नंबर दिखता है √5, √7, √3, √11. हमने आज तक ऐसे नंबर्स कभी नहीं पढ़े हैं, हमने इनको नहीं देखा है. फिर क्या हुआ? यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन है, इसने हमें इन नंबर्स को लिखने का तरीका बताया. और इसने क्या कहा कि ये जो हमारे √5 है, हम इसको सपोज़ आपको पता है कि आप दो नंबर्स को आपस में स्प्लिट कर सकते हो. √-7 को अगर आप इसको -1 इंटू √-5 को अगर आप √-1 इंटू 5 लिखो तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे सपोज़ अगर कोई भी नंबर है -6 है तो आप इसको -1 इंटू 6 लिख सकते हो. तो ये रूट के अंदर आप लिख रहे हो. √-5 को आपने स्प्लिट किया है √-1 इंटू 5. आप इसको फर्दर आप इसको ऐसे लिख सकते हो √-1 इंटू √5. इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इस यूक्लिड्स इस मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि आप इस √-1 की जगह एक टर्म लिख सकते हो. इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, उसको आप बोलते हो आई स्टैंड्स फॉर आयोटा. दैट मीन्स आपने √-1 की जगह लिख दिया आई और √5 आ गया अपनी जगह. वेयर ये आई क्या है? आई स्टैंड्स फॉर IOTA, आयोटा. आयोटा की आपकी क्या वैल्यू है? आयोटा मीन्स आई और इसकी वैल्यू है √-1. या आप इसको अगर आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो तो आयोटा स्क्वायर है जो -1 की वैल्यू जो है वो आयोटा स्क्वायर है, या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है. ये जो दो टर्म्स हैं आपकी, आयोटा इक्वल टू √-1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, पूरे चैप्टर में इन दो टर्म्स की आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी. अब आपने क्या देखा कि इमेजिनरी नंबर्स अब आपके वो कैसे बने? आयोटा की हेल्प से अब आप इमेजिनरी नंबर्स को कैसे लिखोगे? इमेजिनरी नंबर्स. दैट मीन्स ये जो √-5 था ये आपका बन गया √5 आयोटा. √-7 आपका √7 आयोटा. √-3 जो आपका √3 आयोटा. मतलब आपने इसमें √-1 की वैल्यू इसके साथ लिख ली. आई होप कि आपको ये इमेजिनरी नंबर्स क्लियर होंगे. अब हमारी टर्म आती है कम्प्लेक्स नंबर्स. ये आज तक आपने ये नंबर्स नहीं पढ़े हैं. कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जब आप रियल नंबर्स और उसके साथ कुछ इमेजिनरी नंबर को अटैच करते हो. मतलब रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स गिव्स राइज टू कम्प्लेक्स नंबर. क्या मतलब? कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स. वो क्या हुआ? कम्प्लेक्स नंबर्स को हम हमेशा z से डिनोट करते हैं. ठीक है. दैट मीन्स z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b. a प्लस आयोटा b का मतलब a जो है इसमें आपका रियल नंबर है और आयोटा b जो है वो आपका इमेजिनरी नंबर है. अब मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करती हूँ, REZ. REZ का मतलब कि रियल पार्ट ऑफ z. ये जो इसका a है ये आपका रियल पार्ट है z का, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम बोलेंगे IMZ जो है वो b है. इमेजिनरी पार्ट के साथ आप आयोटा नहीं लगाओगे. जो इमेजिनरी पार्ट है वो खाली b है. आयोटा b जो है पूरा इमेजिनरी नंबर है. इस चीज़ को आपने क्लियर करना है क्योंकि ये आपको आगे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होएगी आने वाले कंसेप्ट्स में. दैट मीन्स अब आपने क्या देखा? कम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर. ओके. where a is the real number and iota b is the imaginary number,
एंड अयोटा स्क्वायर इज़ -1। अब हम क्या करेंगे, इन कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आप कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हो। फर्स्ट आया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज़ अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक Z1 गिवन है 2 + 3 अयोटा और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है Z2 3 + 5 अयोटा, तो आप इसको कैसे ऐड करोगे, Z1 + Z2 आप कैसे ऐड करोगे। आप लिखोगे 2 + 3 अयोटा। सिंपली जैसे आप एडिशन करते हो, रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये इसकी एडिशन का आंसर आ जाएगा। नाउ नंबर 2 इज़ सब्ट्रैक्शन। अब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो, हम एग्जांपल यही रखेंगे बेसिक। Z1 - Z2 दैट मीन्स 2 + 3 अयोटा -3 + 5 अयोटा, तो ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है। आप क्या करेंगे, 2 रियल पार्ट का -3 में से होएगा तो -1 + 3 अयोटा -5 अयोटा इज़ योर -2 अयोटा। थर्ड ऑपरेशन इज़ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे, सपोज़ हम उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिफ़ाइन करेंगे Z1 × Z2 से, तो वो आएगी 2 + 3 अयोटा × 3 + 5 अयोटा। जैसे हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन सिंपली दो को करते हैं। आपको पता है कि अगर आपको जैसे हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, 2 + 3x × 4 + 5x, इसको जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। तो 2 × 3 + 5 अयोटा + 3 अयोटा × 3 + 5 अयोटा, तो इसकी क्या आएगी मल्टीप्लिकेशन, 3 × 6 + 5 × 10 अयोटा + 9 अयोटा + 5 × 3 = 15 अयोटा × अयोटा, दैट इज़ योर अयोटा स्क्वायर। आपको ये बात बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो क्या बन जाएगा ये, 6 + 10 अयोटा + 9 अयोटा इज़ योर 19 अयोटा, एंड यू नो दैट अयोटा स्क्वायर इज़ -1, तो ये आ जाएगा -15। हमने क्या यूज़ किया, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज़ किया है। 6 - 15 इज़ योर क्या होगा, -9 + 19 अयोटा। ये आ गई इसकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नाउ नेक्स्ट इज़ डिवीजन। अब यही एग्जांपल लेके चलेंगे, Z1 / Z2 दैट इज़ योर 2 + 3 अयोटा / 3 + 5 अयोटा। अब जब इसकी डिवीज़न करनी होती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ में क्या करते हैं, सेम यही हम रकम लिखते हैं विद अपोजिट साइन। अगर बीच में प्लस है तो हम बीच में माइनस लिख देंगे, 3 - 5 अयोटा। अब ऊपर की दो रकमों की तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन चलेगी, 2 + 3 अयोटा × 3 - 5 अयोटा, और नीचे हमारा एक फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, दैट इज़ योर a² - b²। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है, a² - b² इज़ योर a + b × a - b। अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आएगी, 3 × 6 -10 अयोटा + 9 अयोटा -15 अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फिर से अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 + 25। अभी हमारा क्या आएगा, 6 - 10 अयोटा + 9 अयोटा इज़ माइनस अयोटा, -15 × अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 किया तो वो आएगा प्लस के 15 / 34। नाउ आवर फाइनल आंसर ऑफ डिवीजन इज़ 21 - अयोटा / 34। अब सिंपली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कि आप अयोटा को कैसे सॉल्व करते हो। सम एग्जांपल्स, वो क्या है, सपोज़ अगर आपको अयोटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, स्टूडेंट्स आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। अयोटा क्यूब को अगर आप लिखो अयोटा स्क्वायर × अयोटा, लिख सकते हो ऐसा। अब हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 × अयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयोटा इसका आंसर आ जाएगा। क्यों,
हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, अयोटा स्क्वायर इज़ -1। और हमने इसको स्प्लिट कैसे किया, आपको पता है कि अगर आपके पास एक्स क्यूब है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड से ये फिर से वही बन जाएगा। ये इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। आपने जब भी अयोटा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने देखना है कि आपने इसका बेस जो है अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, ताकि आप उसकी वैल्यू पुट कर सको और आपका क्वेश्चन सिंपल बन जाए। अब अयोटा की पावर 4, अगर आप इसको अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको एक थर्ड एग्जांपल देती हूँ, अयोटा की पावर 39। अब इसको कैसे स्प्लिट करोगे, आपने क्या करना होता है, जब बड़ी पावर हो तो आपको उसके पास वाली इवन पावर लेनी है। अयोटा की 38 इंटू अयोटा आप लिख सकते हो इसका। अब अयोटा 38 को आपने कोशिश करना है कि बेस इसका अयोटा स्क्वायर आए, तो अयोटा स्क्वायर को आप 19 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो अयोटा की 38 बन जाएगी। अब आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लोगे। तो इस तरह से ये अयोटा के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत सिंपल वे से सॉल्व हो जाते हैं। ये इससे आपको अभी तक की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फुल्ली बेसिक्स कंसेप्ट्स की इंट्रोडक्शन हो रही है। और इन्हीं बेसिक्स कंसेप्ट्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है वो आपका एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z = 2 + 3 अयोटा, एडिटिव इन्वर्स मतलब एडिशन का उल्टा। एडिशन का उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स आपको इस नंबर के सामने माइनस लगाना पड़ेगा, -2 + 3 अयोटा, तो दैट मीन्स -z हो जाएगा, -2 - 3 अयोटा। तो ये बन गया इसका एडिटिव इन्वर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब सपोज नंबर हम यही लेते हैं z = 2 + 3 अयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मतलब मल्टीप्लिकेशन का उल्टा, और मल्टीप्लिकेशन का उल्टा आपको पता है कि वो डिवीजन होता है, तो वो 1/z इज़ 1/2 + 3 अयोटा। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, वैसे ही सेम जैसे मैंने डिवीजन में बताया था, इसको आप रैशनलाइजेशन से सॉल्व करोगे। 2 - 3 अयोटा इंटू 1 इज़ 2 - 3 अयोटा। यहाँ पे आपका बन जाएगा a + b, a - b, दैट इज़ योर a² - b²। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 - 3 अयोटा अपॉन 13। ये रैशनलाइजेशन हमने क्यों की, क्योंकि हमें जब भी कम्प्लेक्स नंबर्स का आंसर देखना है तो हमें देखना है कि हमारा आंसर हमेशा a + अयोटा b की फॉर्म में होना चाहिए। ये तो ऐसा था नहीं, 1/2 + 3 अयोटा तो a + अयोटा b की फॉर्म में था नहीं, इसलिए हमने इसकी रैशनलाइजेशन की। और आप बोलोगे कि ये अभी भी हमें वैसा नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे करें 2/13, ये हमारा पूरी a की वैल्यू आ गई, और बीच में साइन जो मर्जी हो वो मैटर नहीं करता, चाहो तो आप प्लस लिख सकते हो, इसको -3/13 अयोटा लिख दोगे, तो दैट मीन्स a + b अयोटा। तो ये आपका कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर है। थैंक्स।